हाय, वेलकम टू नीट नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है एलर्जीज। एलर्जीज जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, बट इसको हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं ये हम जानेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी कंप्लीटली। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं एलर्जी की, राइट, हम सबको पता है या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम सभी को किसी ना किसी पॉइंट पे एक्चुअली एलर्जी हुई है। अगर मैं एलर्जी की बात कर रही हूँ यानी मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स की जैसे कि आपकी वीजिंग, आप स्नीजिंग कह सकते हैं, रनी नोज, वाटरी आईज। ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके कहीं ना कहीं एलर्जी के सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसमें वीजिंग का मतलब क्या होता है? कभी जब आपको बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हो तो कब जब आप सांस ले रहे होते हो या सांस छोड़ रहे होते हो तो एक हल्की सी आवाज आती है जो थोड़ी थोड़ी सी कुछ एक विसल जैसी साउंड करती है, यानी जैसे सीटी सी साइड में चल रही हो। जब आप सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो इस तरीके की साउंड आती है, तो उसको हम कहते हैं वीजिंग। स्नीजिंग हम सबको पता है, छींकना, जो हमें छींकें आती हैं, दैट इज स्नीजिंग। रनी नोज, वाटरी नोज, जो आप कह सकते हो कि म्यूकस की फॉर्मेशन जो है वो काफी होती है। वाटरी आईज, आंखों से पानी आना। अच्छा, जनरली ये एलर्जी जो होती है कब होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और आप स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो और कहीं झाड़ू वगैरह लग रही है। जनरली जो होता है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 to 7 o'clock के बीच में जो आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज के लोग होते हैं वो आके आपके रोड्स क्लीन कर रहे होते हैं, तो काफी ज्यादा धूल उड़ती है। ऐसे में जब वो धूल आपके कांटेक्ट में आती है सो एलर्जी होने के चांसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। अच्छा, सिर्फ धूल नहीं होती है। अगर मैं एलर्जी की बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ धूल उसका यू कैन से कॉज नहीं है। नो डाउट एक कॉज है, डस्ट। डस्ट डेफिनेटली एक कॉज है, बट इसके अलावा पॉलन, माइट्स, टिक्स, एनिमल डैंडर, एनिमल डैंडर, इवन जो आपके ये कह सकते हैं आप इसको कि मतलब जो एनिमल्स की स्किन, जैसे हम लोगों की स्किन भी जो रफ हो जाती है या फिर जो रोज रिमूव होती है वो पाउडर, एनिमल्स के केस में भी जो फर्स वगैरह होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था कि अर्ली मॉर्निंग जब आप जा रहे होते हो डस्ट उड़ रहा होता है। पॉलन, पॉलन क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो काफी लोगों के लिए एलर्जिक होते हैं, काफी सारे लोगों को उससे एलर्जी होती है। इनफैक्ट जब हम अपने घरों की सफाइयां करते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो एकदम जुट की जो डीप क्लीनिंग जिसको कहेंगे उसमें काफी ज्यादा धूल उड़ती है, ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। इट इज बिकॉज ऑफ डस्ट। पॉलन, जब पॉलन रिलीज होता है स्पेशली उन फ्लावर्स के केस में जो एंटायरली विंड पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे पॉलन्स जो होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं। अगर कोई इंसान इनके कांटेक्ट में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिक्स, माइट्स, एनिमल डैंडर, ये सब और भी आप कह सकते हो बाकी की चीजें हैं। एक्चुअली एलर्जी ये नहीं है कि एक बीमारी है, बट एलर्जी को हम ये कह सकते हैं कि एलर्जी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इसका एक एग्जैजरेटेड, वर्ड क्या यूज किया आपकी टेक्स्ट बुक में? एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड यानी कि आप ये कह सकते हो बढ़ा चढ़ा के, राइट? क्या कह सकते हो? बढ़ा चढ़ा के जो एक रिस्पॉन्स आता है एग्जैजरेटेड, उसको हम एलर्जी कहते हैं। अभी जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है ये क्यों आता है? हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके WBCs हैं। तो ऐसे कुछ WBCs होते हैं जो कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन भी होता है, ठीक है, जिनसे आपके एलर्जीज भी क्रिएट होते हैं। तो ऐसे में आपके जो ल्यूकोसाइट्स या फिर जो WBCs हैं या इवन जो आपके मास्ट सेल्स होते हैं, अगर हम प्रॉपरली कहें तो ये आपके कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं एलर्जेंस के अगेंस्ट। अभी एलर्जेंस कौन है?
एलर्जेंस ये हैं, ये जो है, ठीक है, ये कौन है आपके एलर्जेंस। एलर्जी यानी कि आपकी कोई एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आपके इम्यून सिस्टम का, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। एलर्जेंस वो हैं जो ये सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि पैथोजेंस होते हैं, तो पैथोजेंस डिजीज कॉज करते हैं, उसी तरीके से आपके जो एलर्जेंस होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं आपके, राइट। सो यहाँ पे जो आपके मास्ट सेल्स वगैरह होते हैं ये कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके हिस्टामिन हो गया, राइट, हाँ, हिस्टामिन हो गया आपका, फिर आपका सेरोटोनिन हो गया। ये जो सिक्रीशंस होते हैं ये आपके एक्चुअली एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं ये लेके आते हैं। अच्छा, ये आना भी क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके थ्रू हमको पता चलता है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, और वो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए। जनरली एक एंटीबॉडी होती है जो कि होती है आपकी IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E टाइप। ये एंटीबॉडी जो होती है ये आपके एलर्जीज के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, यूज की जाती है। कई बार एलर्जीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हमको दूसरे या आप कह सकते हो बाहर के कुछ एजेंट्स का भी सहारा लेना पड़ता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके प्रिपरेशंस आते हैं जो कि होते हैं एंटी हिस्टामिन, कि अगर हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो हम उसको एंटी हिस्टामिन दें ताकि वो सबसाइड हो, तो आपकी जो ये सिम्टम्स है वो कम हो जाए। इसके साथ ही कई बार हम लोग एड्रेनालिन भी लेते हैं, कुछ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन भी लेते हैं। स्टेरॉइड्स एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं, बट बिकॉज इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं इसलिए जनरली इनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं बहुत जल्दी, अनलेस एंड अनटिल एकदम रिक्वायरमेंट हो तब तक। सो हम इस तरीके की भी कुछ चीजें यूज कर सकते हैं जो हमारी एलर्जीज को कहीं ना कहीं रोक सके। सी होता क्या है, एलर्जी डेफिनेटली हमें हेल्प कर रही है कि हम किस तरीके से बता रही है, एक्चुअली वो हमें, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गाइड कर रहा है कि आप किस तरीके से उसको रोको, समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी। बट कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको ये जो आपके मेथड्स हैं ये हेल्प करेंगे। अच्छा, आजकल तो प्रोमिनेंटली अवेलेबल भी हैं और कई बार होते भी हैं, एलर्जीज के लिए टेस्ट्स होते हैं। ये जो एलर्जीज के लिए टेस्ट होते हैं ये बहुत टिपिकल होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, सम पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हाथ है, ठीक है, या तो आपका ब्लड जो है वो विड्रॉ करेंगे और उस पे अ नंबर ऑफ टेस्ट वो किए जाते हैं, पॉलन का, डस्ट का, एनिमल डैंडर का, फर का, इवन जो आपके खाने की चीजें होती हैं, लाइक अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन ही हैड, उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, एलर्जी रहती थी, समझ नहीं आता था डस्ट वगैरह से नहीं, उनको कुकुम्बर्स यानी खीरे से एलर्जी निकली, दही से एलर्जी निकली। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपका ब्लड विड्रॉ करके उन पे टेस्ट किए जाते हैं एंड देन वी कम अक्रॉस कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा भी किया जाता है कि आपका हाथ का ये पोर्शन लिया जाता है, उस पर थोड़ी थोड़ी चीजें डाल के देखी जाती हैं और जिससे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है आप उस चीज के लिए एलर्जिक होते हो। आपने देखा होगा कई बार मेडिसिन आती हैं जो आपकी एलर्जी को सबसाइड करने के लिए यूज होती हैं, तो वो यही होती हैं, बट वो जनरल होती हैं। बट एक बार अगर आपको पता चल जाए कि आपको इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है तो आप उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये इधर पिछले कुछ सालों से कहीं ना कहीं एलर्जीज के जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। वो क्यों बढ़ गए हैं? बिकॉज नाउअडेज हम लोग, मुझे याद है कि जब हम छोटे थे हम लोग बहुत खेलते थे बाहर मिट्टी में और सब बहुत ज्यादा, मतलब बाहर आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे। आजकल बच्चे क्योंकि काफी हद तक अंदर रहते हैं, दे स्टे इंडोर्स, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, मिट्टी में मत खेलो, बैक्टीरिया से, वायरसेस से ज्यादा एक्सपोज नहीं होना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस पार्ट इम्यून सिस्टम जो है कहीं ना कहीं ये आपका
कम होता जाता है, इसकी जो पावर है वो कम होती जाती है। अब जब इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं बचता है तो ये सारी चीजें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो ये जितने भी आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं ये आपके ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे तो इम्यून सिस्टम कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ ऐसी चीजों से जिसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना सके। अब जब वो एंटीबॉडीज है ही नहीं आपकी बॉडी में तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा बीमार पड़ोगे। इसीलिए डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा बच्चों को खेलने देना चाहिए मिट्टी में, और थोड़ी सी बहुत गंदगी वगैरह जो है इट इज फाइन। ऐसा भी नहीं कि एकदम एक्सट्रीम, बट हाँ थोड़ा बहुत जरूरी है, बिकॉज उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगा। एंड व्हेन योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन्ड और स्ट्रॉन्ग तो आपको अपने आप बीमारियां कम होने लगती हैं। अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमनली आजकल छोटे बच्चों में हो रही है। अगेन वो एलर्जिक रिएक्शन से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो इतना सीवियर हो जाता है कि इट बिकम्स एस्थमा। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को थोड़ा सा खेलने दिया जाए। जो अर्ली लाइफ में बहुत एनक्लोज्ड बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है उसको कम किया जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एलर्जीज। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, टेक केयर।